अमेरिकी वायुसेना के पायलट सब बम गिराने गया सब ना, उसका जहाजिए नहीं चल रहा था, फुल पावर दे रहा था, जहाज आगे ही नहीं बढ़ रहा था। क्यों? अमेरिका को लगा ना, सोच रहा इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस लगता है, नीचे बड़का चुंबक लगेले बम ही नहीं गिरा पाया सब। तब एगो आया, कहा एगो ढीठ पायलट था, कहा गुरु बते तुम यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए बाबू, तो ये है आपका ये भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य। यहाँ पे काला सागर, यहाँ पर कैस्पियन सागर, यहाँ पर अरे बाबू फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। यहाँ भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है, यहाँ भी वाष्पीकरण होता है, यहाँ भी वाष्पीकरण होता है, यहाँ भी पानी भाप बन के, समुद्र है तो भाप बन के उड़ेगा ही उड़ेगा। तो भारत के इस एरिया में ना, पश्चिम साइड में, भारत के पश्चिम साइड जब भाप बनता है ना, तो डिस्टरबेंस होता है। आप देखिएगा, कभी खाना बनाइएगा ना, तो कढ़ाई वगैरह में अगर आप देखेंगे, तो जब भाप निकलेगा ना, तो डिस्टरबेंस करते हुए ऐसे निकलेगा, उसके पीछे की चीजें धुंधली दिखेगी, तो वो डिस्टरबेंस करेगा। तो ये एक डिस्टरबेंस है। क्या है? डिस्टरबेंस। बताओ, भारत के पश्चिम में है या पूरब में? तो इसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। जब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक हवाएं होती हैं जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम? इसका स्पीड होता है 350 किलोमीटर प्रति घंटा, बुलेट ट्रेन बराबर। हमारे यहाँ जो बुलेट ट्रेन आने वाली, उसकी स्पीड कितनी होगी? 350। ये हवा का स्पीड है 350। पहले जो जहाजें चलती थी, उन जहाजों की स्पीड 300 होती थी, 350। पहले जो जेट चलता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, चीजें एडवांस होती गई, अब ना इतना फास्ट आ गए हैं सब। तो अमेरिकी वायुसेना के पायलट सब बम गिराने गया सब ना जापान के ऊपर, तो उसका जहाजिए नहीं चल रहा था, फुल पावर दे रहा था, जहाज आगे ही नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इधर से चल रही थी जेट स्ट्रीम, इधर से अमेरिकी वायुसेना का जहाज आ रहा था। अब बताइए, आप कभी आंधी में साइकिल चलाए होंगे तो इसको फील किए होंगे। उधर से हवा आता है, साइकिल ही नहीं चलती है, चल भी नहीं करता है। तो अमेरिका को लगा ना कि जापान वाला सोच रहा इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस लगता है, नीचे बड़का चुंबक लगेले, लौट गया सब। अमेरिकी वायुसेना के बम ही नहीं गिरा पाया सब। तब एगो आया, कहा एगो ढीठ पायलट था, कहा गुरु बते तुम यहाँ पे ऐसे आके इधर गया ना, तो उसका स्पीड बढ़ गया, 300 की जगह 600 की स्पीड में उड़ने लगा। तब वो समझ गया कि ना 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 ना, ये हवाओं का डायरेक्शन की वजह से है। तो इसका नाम, चूंकि हवाई जहाज पे बैठ के इसकी खोज हुई थी, और इसकी रफ्तार भी हवाई जहाज की, उस समय के हवाई जहाज के बराबर थी, इसलिए नाम रख दिया गया जेट स्ट्रीम। क्या नाम रख दिया है? ये 3 महीने तक चलता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी। जब ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये पश्चिमी विक्षोभ आता है ना, जेट स्ट्रीम आता है, तो अपने साथ किसको लेते आता है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस। अब वेस्टर्न डिस्टरबेंस में पानी है या नहीं है? है, भाप है। तो इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस को लेके कौन आता है? जेट स्ट्रीम। अब ध्यान दो, इधर भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पे एक पर्वत है, हिंदू कुश। कौन पर्वत? अब ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस यहाँ पे था, उसे जेट स्ट्रीम लेते आई, और जेट स्ट्रीम ले आके पटक देती है किस पे? हिंदू कुश पे। हिंदू कुश पे ठंडी के दिन में। किस दिन में? ठंडी के दिन, दिसंबर से जनवरी के बीच में। हम केवल जनवरी लिख देते हैं, जनवरी से 1 महीना पहले दिसंबर, और जनवरी के 1 महीने बाद फरवरी, यानी इस 3 महीने तक में ले आके पटक देती है। अफगानिस्तान में ठंडी के दिन में बारिश होता है कि नहीं? हुमस के बारिश होता है। कहीं गेहूं होगा उजा, तो भारत गेहूं भेजता है यहाँ, फुल गेहूं नाश देता है कौन? लेकिन अफीम बहुत ज्यादा होगा यहाँ पे, अफीम, ड्राई फ्रूट, ये सब बहुत ज्यादा होता है।